हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन क्या होते हैं? देखो, एंटीजन्स आर दोज फॉरेन सब्सटेंस। ये वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, टॉक्सिन भी हो सकते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं बी सेल्स को या प्लाज्मा सेल्स को, इम्यून सिस्टम को, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो एंटीजन पता चले क्या होते हैं। एंटीजन वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन कुछ भी हो सकते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं ताकि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। ये देखो, साइट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन, ये एंटीजन का डायग्राम बनाया है। ये साइट प्रेजेंट होती है जिनको नाम देते हैं एपिटॉप्स का और एंटीजन डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, एंटीजन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। कंप्लीट एंटीजन होता है, एक इनकम्प्लीट एंटीजन होता है जिसको हैप्टेंस बोल देते हैं। कंप्लीट एंटीजन दो एंटीजन होते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं ऑफ इट कैपेबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाने के लिए। दूसरा इनकम्प्लीट, ये वो एंटीजन्स होते हैं विच डू नॉट स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट नहीं करते टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ओके, ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं ताकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो, ये ऐसा नहीं करते हैं। और इनकम्प्लीट एंटीजन्स का दूसरा नाम क्या है? हैप्टेंस। एच एंटीजन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेल सरफेस ऑफ आरबीसी। इनको प्रिकर्सर ऑफ ए एंड बी एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होते हैं भाई? देखो, दीज आर इम्यूनोग्लोबिन्स, प्रोटीन होती है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोड्यूस की जाते हैं बाय बी लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। द एंटीबॉडीज सर्कुलेट इन बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड एंड लिम्फ। ये 5 तरह की होती हैं: IgA, IgE, IgM, IgD और IgG। IgG क्या होता है? देखो भाई, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, मोस्ट अबंडेंट टाइप। 80% ऑफ एंटीबॉडीज यही होती हैं। IgG जो होती है वो एक्ट करती है रियल स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ एंटीबॉडीज एज बेसिक यूनिट होती है एंटीबॉडीज की। ये 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। बोथ हैवी और लाइट चेन्स जो होते हैं इसमें आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। बोथ हैवी और लाइट चेन में भी लैम्डा कापा टाइप हो सकती हैं। ये एंटीबॉडी का डायग्राम बना रखा है, देखियो IG का। तो इसमें 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन आपको नजर आ रही है। H जो है हैवी चेन है और L जो है लाइट चेन है। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपको आना चाहिए। IgA जो होती है फाउंड इन टीयर्स, स्लाइवा, स्वेट और कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम ऑल यू नो, फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट मिल्क होता है जो प्रोवाइड किया जाता है बाय नर्सिंग मदर टू बेबी। और IgA जो होती है इट इज रिमूव्ड थ्रू फेस मैटर, सो इट इज नेम्ड एज कोप्रो एंटीबॉडीज। ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडीज होती हैं। IgA जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को अगेंस्ट वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड देयर टॉक्सिन जो होते हैं न्यूट्रलाइजिंग और मैक्रोफेज और कंप्लीमेंट सिस्टम में हेल्प करते हैं। फिर है हमारी IgG टाइप जो कि मोस्ट अबंडेंट 80% होती है। मोनोमर्स जो होते हैं इसके प्रेजेंट होते हैं ब्लड में एंड लिम्फ में टू डिस्ट्रॉय वायरल और बैक्टीरियल इंजेक्शन एंड देयर टॉक्सिन बाय न्यूट्रलाइजिंग या कंप्लीमेंट सिस्टम के द्वारा। ठीक है, दिस इज द ओनली एंटीबॉडी या ग्लोबुलिन जो पास हो जाती है प्लेसेंटा के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी पास हो जाती है। इसलिए सो मदर प्रोवाइड IgG टू फिटस थ्रू प्लेसेंटा। तो मदर जो है कौन सी एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है फिटस को प्लेसेंटा के थ्रू? IgG। अब देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के बेसिस पे 2 तरह के होते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी इन इट पर्सन ओन बॉडी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज इन रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन, इन्फेक्शन एजेंट्स और वैक्सीन्स। ये नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। ओके, जैसे नेचुरल जो होती है वो डेवलप होती है आफ्टर सम इंजेक्शन लाइक मम्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन। मम्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, आफ्टर दिस डिजीज इन्फेक्शन बॉडी डेवलप्स कर लेती है परमानेंट नेचुरल इम्यूनिटी। सेकंड आर्टिफिशियल है जो कि डेवलप होता है बाय पर्सन ड्यू टू वैक्सीनेशन अगेंस्ट सम डिजीज लाइक लाइव वैक्सीन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, BCG वैक्सीन। ठीक है, फिर लाइव वैक्सीन या ट्रिपल वैक्सीन, MMR वैक्सीन जिसको बोला जाता है मीजल्स, मम्स, रूबेला।
किल्ड वैक्सीन ऑफ एंटेरिक फीवर। सेकेंड है पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास, इन इट एंटीबॉडीज जो होती हैं आर गिवन टू ए पर्सन टू डेवलप इम्यूनिटी, मतलब पैसिव में एंटीबॉडी दी जाती हैं, अपने आप डेवलप नहीं होती। इट मे बी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, इन इट एंटीबॉडीज आर प्रोवाइडेड बाय मदर टू न्यूली बोर्न बेबी थ्रू कोलेस्ट्रम। ठीक है, IgA और IgG एंटीबॉडीज आर पास्ड थ्रू प्लेसेंटा टू फीटस। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, इन इट एंटीबॉडी जो होती हैं प्रोड्यूस होती हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में लाइक हॉर्स और काफ, जैसे स्नेक बाइट एंटीबॉडीज आर डेवलप्ड इन हॉर्स, दीज आर एक्सटर्नल फ्रॉम ब्लड सीरम। फिर है हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी क्या होती है, देखो इज द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ए पर्सन अगेंस्ट सम एलर्जी, कुछ एलर्जी होती है उसके रेस्पॉन्स में ये प्रोड्यूस होती हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जी के लिए। जैसे सनलाइट है, किसी को उससे एलर्जी हो, हीट से, पोलन से, इनसे एलर्जी हो। कोज क्या होता है एलर्जी का, मास्ट सेल जो होते हैं रिलीज करते हैं हिस्टामाइन और सेरोटोनिन इन रेस्पॉन्स टू दिस केमिकल। एंटी इन्फ्लामेटरी एंटीबॉडी IG आर फॉर्म्ड, द ब्लड वेसल्स जो होते हैं डायलेशन हो जाती है उनकी, सो ब्लड जो होता है द साइड लीड्स रेडनेस हो जाएगा, वार्म हो जाएगी, इन्फ्लामेशन। टाइप्स ऑफ एलर्जी देखो भाई, हे फीवर होता है, अस्थमा होता है, एनाफाइलेटिक एलर्जी होती है। ठीक है, हे फीवर भी हम पहले पढ़ चुके हैं, आइज और नोज जो होता है रनिंग स्नीचिंग होती है, डिफिकल्टी होती है इसमें, अस्थमा ओलियो। एनाफाइलेटिक एलर्जी क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स इन्फ्लामेशन ऑफ ऑल बॉडी टिश्यू, ये फोर्टल भी हो सकती है। इसको ट्रीट किया जाता है बाय यूजिंग एड्रेनलिन, एंटीहिस्टामाइन स्पेशली गिवन इन पेनिसिलिन एलर्जी, ये ट्रीटमेंट बताया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन्स, इन विच फॉर्मेशन, मैचुरेशन, प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन लिम्फोसाइट की होती है, जैसे बी और टी लिम्फोसाइट। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिम्फॉइड ऑर्गन। इन दीज ऑर्गन्स, प्राइमरी में क्या होगा, इन दीज ऑर्गन मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट एज वेल एज लिम्फोसाइट अटेन स्पेसिफिक एंटीजन रिसेप्टर, ये होते हैं हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी हमारी बोन मैरो और थाइमस आते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, इन दीज ऑर्गन्स प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट, जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स, साइटोटॉक्सिन, ये होता है। ठीक है, अब ये कौन से होते हैं भाई सेकेंडरी, जैसे टॉन्सिल्स है, ये एक्ट करता है एज ए फिल्टर टू रिमूव बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूस लिम्फोसाइट। सेकेंड है लिम्फ नोड्स, दीज आर स्मॉल बीन शेप्ड पैचेज होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं नेक में, आर्मपिट में, ग्रोइंग रीजन में, टू प्रोड्यूस लिम्फोसाइट। फिर है स्प्लीन, ये लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन होता है टू प्रोड्यूस लिम्फोसाइट। पेयर्स पैचेस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली गुच्छा बना लेते हैं, और इलियम। फिर है माल्ट, जो कि फुल फॉर्म भी पूछी जाती है पेपर में, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ये कॉन्स्टिट्यूट करती है अबाउट 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू का, और ये मेनली प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, डाइजेस्टिव सिस्टम में और एक्सक्रीटरी ट्रैक में। तो आज की क्लास में हमने एंटीजन पढ़ा, एंटीबॉडी पढ़ा, लिम्फॉइड ऑर्गन्स पढ़ा और एंटीजन के बेसिस पे इम्यूनिटी पढ़ी। तो होप सो आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।